Let us start with the first topic of differentiation from 12th standard, that is derivative of a composite function. Now, before we study this topic, let's just see what composite functions are. So, I'm starting off with an example. Suppose f of x is equal to x plus 1 and g of x is equal to x square. So, what if I write this as f of g of x? Okay. You must have seen this in 11th standard. So this is nothing but f of g of x. So पहले इसके अंदर हम फंक्शन f के अंदर g of x का वैल्यू डालते हैं. तो g of x is equal to x square. Now when function f is applied to x, so what does it give you? It gives you x plus 1. तो when function is applied to x square, x के बदले बस x square आना चाहिए. You should get x square plus 1. ओके, तो ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन. मतलब हम इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके एक फंक्शन कुछ निकाल रहे हैं. नाउ ठीक है, एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं, g ऑफ f ऑफ x. तो ये क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x क्या है, x प्लस 1. जब हम g में x डालते हैं तो ये फंक्शन हमें क्या देता है, इट गिव्स अस द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. सो व्हेन आई पुट x प्लस 1, इट विल गिव अस x प्लस 1 द होल स्क्वायर. Do you understand the meaning of composite function now? It is just that you are combining two functions together. Okay. Now let's talk about how to differentiate such kind of functions. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर x प्लस 1 स्क्वायर होता तो आप कर लेते बहुत इजीली, आप इसको ओपन कर लेते हैं. बट वॉट इफ इट वॉज 3x स्क्वायर प्लस साइन x द होल रेज टू 10, देन वॉट वुड यू डू? इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट, राइट, टू ओपन इट in the 10th power. So for that we have a rule called as the chain rule. Okay, so let's see what that is. So chain rule, if y is equal to f of u, that is y is a function of u and it is a differentiable function of u, मतलब इसका derivative लेना possible है, and u is a function of x which is g of x. This is also a differentiable function of x. Okay, so you see continuity. यहाँ पे y is equal to f of u, u के बदले अगर आप g of x डालोगे तो f of g of x ही आएगा ना, इसी टाइप का कुछ जो हमने अभी किया. तो अगर ये जो y है ये कॉम्पोजिट फंक्शन है ऑफ f एंड g, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y को u के टर्म्स में, क्योंकि y u का फंक्शन है. ओके, एंड उसके बाद आपको u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के टर्म्स में. आप देखोगे तो एक चेन के जैसे है, हमें dy बाई डी एक्स करना है तो पहले हम उसको u से करें फिर u को x से, ऐसे टाइप की एक चेन बन रही है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए. तो जो ऊपर ही मैंने जो फंक्शंस लिए थे वही लेते हैं वापस. सो सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ u, हमने क्या लिया था, f को u प्लस 1 और हमने फिर दूसरा जो हमारा फंक्शन है g ऑफ x ले लिया है, दैट इज x स्क्वायर. अभी हमें अगर dy बाई डी एक्स ढूंढना है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी यू. तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको y इज इक्वल टू u प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना होगा u के रिस्पेक्ट में, एंड दैट इज 1 प्लस 0, राइट, विच इज जस्ट 1. नाउ नेक्स्ट हमें u को डिफरेंशिएट करना है x के टर्म्स में, सो दैट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x. एंड नाउ फाइनली when I want to find dy by dx, by chain rule I know that it is dy by dx dy by du into du by dx, which is equal to 1 into 2x. Okay, so our answer is 2x. Now suppose you had a u वाला term over here, तो आपको उसको substitute करना पड़ता x square से, पर यहाँ पे हमारे पास कोई टर्म नहीं है, इसलिए हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है. ओके, सो एक काम करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं. ये फंक्शन f ऑफ g है, f ऑफ g का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1. अगर आप x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करते x से तो आपको क्या आंसर मिलता, यू वुड हैव गॉट 2x, विच इज नथिंग बट वॉट वी हैव गॉट हियर ऑल्सो.
Okay, so you can understand how this method works. Let's take some more examples so that you understand this much better. It's not very difficult, it just needs some practice. Okay, so here first step is to write y as a function of u, and then we have to write u as a function of x. So here if you observe, आपको सबसे बाहर वाला फंक्शन लेना है, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे बाहरी फंक्शन क्या है, कोई तो चीज का हम पावर ले रहे हैं 6 को, तो y जो है वो होगा u रेज टू 6. ओके, एंड ये जो u होगा वो क्या होगा, इट विल बी 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x. इजी. अभी इफ यू पुट u ओवर हियर तो हमें यही मिलेगा ना हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन. इस तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना है कि क्या y का वैल्यू है, ये क्या u का वैल्यू है. तो हम लिखते हैं लेट y बी इक्वल टू u रेज टू 6 एंड u बी इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x. नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड dy by du. So dy by du is equal to 6u raised to 5, right? u raised to 6 का डिफरेंशिएशन. मैं एक चीज बता देती हूँ, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है अगर यहाँ पे x नहीं है तो, ठीक है. कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएबल क्या है, यहाँ पे आपको नॉर्मली करना है, जैसे आपको रूल्स पता है, जैसे फॉर्मूले पता है, वैसे ही करना है. Okay, it does not matter what the independent or the dependent variable is, they are just names. Okay, now what is du by dx? So du by dx is equal to 4 into 3x square plus 3 into 2x minus 2. Okay, so therefore this is equal to 12x square plus 6x minus 2. So dy by dx is equal to dy by du into du by dx by chain rule, right? Now dy by du we have just found out is equal to 6 into u raised to 5 into du by dx is equal to 12x square plus 6x minus 2. Okay, in our answer we should not have u. हम y को x से डिफरेंशिएट करें, इसमें जो आंसर है वो भी x में ही आना चाहिए. तो अभी ये जो u है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. हमने u को क्या लिया था, वी हैड टेकन दैट u इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x. We had taken u is equal to 4x cube plus 3x square minus 2x the whole raised to 5 into 12x square plus 6x minus 2. Okay, you can take 2 common from here and write your final answer, or you can leave it here also. Let's do the next question now. In the next question we are given that y is equal to log of this term. So what is the bigger function over here? What is the outer function over here? It is log of something, right? So y is equal to log of u. जो भी अंदर होता है उसको हमेशा हम u लेते हैं, okay? And u is equal to 4x square plus 3x minus 1. Okay? So first we find dy by du, which is equal to differentiation of log u, which is nothing but 1 by u, and then we find the differentiation of u with respect to x, which is 8x plus 3, right? So now we have to find dy by dx. So dy by dx by chain rule is equal to dy by du into du by dx. So therefore dy by du is equal to 1 by u into 8x plus 3. अब u का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वो क्या है, इट इज 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू 8x प्लस 3. तो
तो इसको प्रॉपरली लिख दें, तो ये है 8x प्लस 3 द होल थिंग डिवाइडेड बाय 4x square plus 3x minus 1. Okay, let's go to the next question now. Now in the next question we have that y is equal to cube root of something raised to 5. Okay, now this looks quite complicated. ठीक है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से लिख के, y is equal to 3x square plus 8x minus 7 raised to, what I will do is raised to 5 है पहले से ही, और ये जो रूट 3 है उसको मैं लिख सकती हूँ एज 1/3, तो ये होल थिंग रेज टू 5/3 हो जाता है. ये याद रखो, अभी भी हमारे पास अगर nth रूट ऑफ a है then that is equal to a raised to 1/n. So here it is the third root, that is why it becomes 1/3. Now here y is equal to, अंदर जो भी है वो u होता है, राइट? तो y is equal to u raised to 5/3 and u is equal to 3x square plus 8x minus 7. Now dy by du is equal to, अभी क्या करना होगा यहाँ पे, 5/3 u raised to 5/3 minus 1 बराबर, और यहाँ पे ये वाला हो जाता है du by dx is equal to 6x plus 8. Now let's simplify this one. So this becomes 5 minus 3 divided by 3, which is 2/3. Okay. Now let's find out dy by dx. So by chain rule again, dy by dx is equal to dy by du into du by dx, which is equal to 5/3 u raised to 2/3 into 6x plus 8. अभी यहाँ पे u के बदले हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर है 5/3 3x square plus 8x minus 7 raised to 2/3 इंटू 6x प्लस 8. यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास 10/3 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 3x प्लस 4. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन दैट y इज इक्वल टू e रेज टू समथिंग. सो हियर वी टेक दिस whatever is the power of e as u and the function e raised to u as our y. So here y is equal to e raised to u and u is equal to log x plus 6. Okay, now here we first find dy by du again. So we get the differentiation of e raised to u is e raised to u only. And what is the differentiation of log x plus 6? du by dx is equal to log x का डिफरेंशिएशन है 1/x और 6 का डिफरेंशिएशन है 0, तो ये सिर्फ कितना है 1/x. अभी हमारा फाइनल, अभी dy by dx is equal to dy by du into du by dx, which is equal to e raised to u into 1/x. हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u को, तो हमें मिलता है e raised to log x plus 6 divided by x. Okay, let's go on to the last question now, that is y is equal to the cube of this polynomial and the fourth power of this polynomial. तो यहाँ पे हमें 2 अलग सम्स के जैसे ट्रीट करना है इसको. Okay, so let's say that y is equal to u plus v. Okay, now you consider u. U is equal to x square plus 4x plus 1 the whole cube.
अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें वापस दो चीज लेनी है। तो पहले तो हम बोल सकते हैं दैट लेट u बी अ फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल z। तो u इज इक्वल टू z क्यूब वेयर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, हम पहले जो y और u यूज कर रहे थे, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा वेरिएबल्स की जरूरत है इसलिए मैंने नया वेरिएबल ले लिया है z। अब यहाँ पे du बाई डी जेड इज इक्वल टू 3z स्क्वायर बराबर z का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4, राइट। सो नाउ du बाई डी एक्स, हमारा मेन फंक्शन क्या है u, दैट इज इक्वल टू du बाई डी जेड इंटू dz बाई dx। हमेशा याद रखना है कि हमें ये चीज ना ऐसे कंटिन्यूटी में मिलनी चाहिए, मतलब ये dz कैंसिल तो नहीं कर सकते एक्चुअली मैथमेटिकली स्पीकिंग, बट ये आपको सेम चीज ही देना चाहिए जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है। सो वी गेट 3z स्क्वायर इंटू 2x प्लस 4, लेकिन हमारे आंसर में z नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम z के बदले सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वाला टर्म, which is equal to 3x square plus 4x plus 1 the whole square into 2x plus 4। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें v के लिए ये सेम प्रोसीजर करना है, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज टू 4। ओके, सो लेट v इज इक्वल टू some new variable t raised to 4 and let t be equal to the अंदर वाली चीज जो है। So therefore v dv by dt is equal to 4t cube and dt by dx is equal to 3x square minus 5। Therefore dv by dx is equal to dv by dt into dt by dx, which is equal to 4t cube into 3x square minus 5। तो हमें यहाँ पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अब। सो वी गेट 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 the whole cube into 3x square minus 5। ओके, अब हमें du by dx मिल चुका है और हमें dv by dx मिल चुका है। ओके, so we are going to use the law of addition that I had taught you in the previous video। So dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx, which is equal to this plus this। Let's write it down। So with that we have finished solving the solved examples। Of course this one was an extra question, I just thought that you should know a little more than what is given in your textbook, and after this you can solve the first exercise। I will be uploading the solutions for the first exercise very soon।